ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलोकल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। राधाचिन्तनिवेशनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय परादलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलदेव पूर्णिमा की जय। श्री बलराम श्री बलदेव प्रभु की जय। तो आप लोगों के यहाँ पर तो कल बलदेव पूर्णिमा होगी, मेरी तो बलदेव पूर्णिमा आज है, तो मैं तो आज मनाऊंगा और आज ही इसकी कथा कहूंगा। तो इसलिए आज भक्ति को प्राप्त करने वाली बड़े पुण्य पावन तिथि है, श्री बलराम पूर्णिमा। श्री चैतन्य चेतामृत में बड़े सुंदर रूप से श्री बलदेव जी का ये तत्व वर्णन हुआ है। श्री बलराम जी है कौन, श्री बलराम जी करते क्या हैं, हमारे लिए बलराम जी का क्या योगदान है, इन सब विषयों पर आज हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अन्य सभी भगवान के अवतार हैं, लेकिन अवतारी कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनके संबंध में कहा गया अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। सारे कारणों के कारण श्री कृष्ण है, इनका कोई कारण नहीं, लेकिन ये सबके कारण है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इज देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन? क्यों नहीं, अभी तो राधिका दीदी थी वहां पे। ओके। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और किसी के संबंध में तो ऐसा नहीं कहा गया। और सब अन्य अन्य सभी श्री कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन अवतारी वो तो श्री कृष्ण है। कौन से कृष्ण? बोलते राधा रास बिहारी कृष्ण। अब थोड़ा सा तत्व समझ लें। ब्रज में जो श्री कृष्ण है वे स्वयं प्रकाश, ब्रज में जो श्री कृष्ण है वे स्वयं रूप है। नो इंग्लिश? क्या हो गया राधा जी, राधिका दीदी? वेर इज राधिका दीदी?
जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरा निताय, जय गौरा निताय, गौरा निताय, जय गौरा निताय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। चलो हम लोग सुनेंगे। वही स्वयं रूप जो श्री कृष्ण है, वृंदावन बिहारी, रास बिहारी, जिनका जन्म ब्रज में हुआ, ये है स्वयं रूप। फिर इनके आगे एक शब्द है, उसको कहा गया वैभव प्रकाश, और एक है प्राभव प्रकाश। जब श्री कृष्ण वही वर्ण के, वही फीचर्स, वही अंग कांति, लेकिन अपने रूप का जहाँ विस्तार करते हैं, वो है प्राभव प्रकाश। जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं कृष्ण तो राधा जी के साथ अगर होंगे तो वो स्वयं रूप कृष्ण रहेंगे, लेकिन कृष्ण चंद्रावली जी के साथ भी है। कृष्ण रासलीला में इतने सारे रूप धारण करते हैं, फिर वो कौन है ना। रासलीला के संबंध में कहा, अंतर अंतर अंगन माधवम, माधव माधव च अंतर अंगनम। दो दो गोपी एक एक माधव। तो वो जो माधव, वो जो कृष्ण इन गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, वो कौन है? वो जो कृष्ण चंद्रावली के साथ है, वो कौन है? वो है प्राभव प्रकाश। मतलब स्वयं रूप श्री कृष्ण जो है, जब एक्सपेंशन करते हैं, अपने रूपों में विस्तार करते हैं, और उसमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने रूप का प्रकाश है, स्वयं नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द कहा गया प्राभव प्रकाश। समझे बात को? चंद्रावली के साथ यदि कृष्ण है, तो वो स्वयं कृष्ण नहीं है, स्वयं रूप कृष्ण नहीं है, वो प्राभव प्रकाश है, जिसमें कोई भेद नहीं है, एक जैसा ही सेम है, फिर भी वो स्वयं कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो भगवान स्वयं नहीं है। फिर दूसरी और एक और शब्द है, ये चैतन्य चेतामृत में मिलेगा, वैभव प्रकाश। वैभव का मतलब होता है ऑपुलेंस। वो कौन है? जहां पर श्री कृष्ण के, जहां पर श्री कृष्ण के फीचर्स बदल जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है, उनकी क्रियाकलाप बदल जाती है। ये प्राभव प्रकाश। तो ये प्राभव प्रकाश कौन हुए? श्री बलराम जी, श्री बलदेव जी, ये कृष्ण के प्राभव प्रकाश हुए। इससे ये पता लगता है श्री कृष्ण और बलराम जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान ही है। एक ही भेद है, बस वर्ण अलग है, रंग अलग है। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय सबू कृष्ण लीला सहाय, अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्ट लीला करे धरि चारकाय। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण,
पंच रूपे धरे करे कृष्ण सेवा। श्री बलदेव जी, श्री बलराम जी क्या है? श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप, दोनों दोनों में कोई भेद नहीं है। शरीर अलग अलग दिख रहा है लेकिन है दोनों एक ही वस्तु, एक ही स्वरूप, दोनों भिन्न मात्र का है। और बलराम जी है कौन? श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। और ये बहुत सारे रूप धारण करके करे कृष्ण सेवन। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरे करे कृष्ण सेवन। अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्ट लीला धरी चरे चारकाय। भगवान ने इच्छा की, श्री कृष्ण ने इच्छा की सृष्टि हो, तो ये सृष्टि का क्रम, सृष्टि को स्वयं श्री कृष्ण को नहीं करना पड़ता। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनको नहीं करना पड़ता। उसके लिए बलदेव जी जो सभी प्रकार की श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। दो ही ऐसे हैं जो कृष्ण की संपूर्ण इच्छा को पूरा करते हैं, या तो बलराम जी या फिर राधा जी। कांति शब्दे कृष्ण सकल वांछा रहे, कृष्ण सकल वांछा राधित रहे, राधिका करें कृष्ण सकल वांछा पूरा। राधा जी श्री कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूरी करती हैं, लेकिन कौन सी इच्छाएं को? जो ब्रज भाव वाली, ब्रज रस की जो इच्छा है, रास इत्यादि इच्छाओं को पूरी करती है। लेकिन श्री बलदेव जी भी जो अभिन्न कृष्ण है, सेम कृष्ण है, तो ऐसा एक एक्सपेंशन करने की, एक विस्तार करने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा कृष्ण ही कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। या तो वो श्री कृष्ण की सेवा और मनो इच्छा बलराम जी पूर्ण करेंगे, या फिर वो श्री कृष्ण की मनो इच्छा और सेवाएं श्री राधा जी पूर्ण करेंगे। और राधा जी कौन है? कृष्ण के ही विस्तार है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभि निज रूप तेव कलापि गोलोक एव निवासतिम अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। राधा जी श्री कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति है। और बलदेव जी कौन है? संदनी शक्ति। तो संदनी संवित आह्लादनी, ये तत्व है, इसको समझो। संदनी संवित आह्लादनी, तीन शक्तियां। बलदेव जी संदनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता है। वो संदनी शक्ति क्या करती है? विस्तार, धाम। वृंदावन धाम में जाते हैं, वो धाम क्या है? बलदेव प्रभु। कृष्ण की जो चरण पादुकाएं हैं वो कौन है? बलदेव प्रभु। कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो कौन है? वो भी बलदेव प्रभु। कृष्ण के जो अलंकार वो भी बलदेव प्रभु। कृष्ण जिस शैया पर सोते हैं वो शैया कौन है? बलदेव प्रभु। कृष्ण के ऊपर जो छत्र है वो छत्र कौन है? बलदेव प्रभु। जो भी आसन भूषण अलंकार और जो हम आरती करते हैं, वो आरती का जो सामग्री है, पैराफिलेनिया है, मृदंग करताल, ये सब कौन है? बलदेव प्रभु। जहां जहां दृष्टि डालो चारों ओर बलदेव प्रभु का ही प्रकाश है, और कुछ है ही नहीं, इसलिए इनका नाम है बलदेव। देव मतलब देवता। किसके देवता? बल के देवता। तो कौन सा ऐसा बल है बलदेव जी का जो उनको इतना शक्तिशाली बनाता है और बल के अधिष्ठात्र देवता है? कौन सा ऐसा बल है? बोलते कृष्ण सेवा का बल है। अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्टि लीला करी धरी चारकाय। श्री कृष्ण ने इच्छा की मैं सृष्टि करूं,
तो बलदेव जी ने वो इच्छा पूर्ण की। कैसे इच्छा पूर्ण की? बलदेव जी से चतुर्व्यूह का उत्पत्ति होती है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। इन्हीं संकर्षण, बलदेव जी यही मूल संकर्षण है जिनसे ये सारी उत्पत्ति होती है। यही बाद में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बनकर आए। बलराम जी मूल अवतारी हैं। जैसे लक्ष्मण जी, ये बलराम जी का ही प्रकाश है। जैसे शेष जो नारायण की सेवा करते हैं, वो बलराम जी का प्रकाश है। भगवान जितने जितने अवतार ग्रहण करेंगे, वो जितने शेष उनके साथ रहेंगे, वो सारे शेष बलदेव जी के प्रकाश है। जितने अवतारों में जितनी उनकी शैया है, बेड है, पादुका है, छत्र है, वस्त्र है, वैकुंठ है, ये सारे कौन है? बलदेव जी हैं। जितने वैकुंठ में परिकर होंगे, सॉरी, जितने ब्रज में परिकर है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? बलदेव जी। मधुरस में 4 रस वाले, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य। मधुरस में जो गोपियां हैं, उनका विस्तार कहाँ से होता है? वो तो राधा जी से होता है, वहां बलराम जी से नहीं। इसलिए ब्रज के समस्त परिकर बलराम जी का प्रकाश। अच्छा, वैकुंठ में जितने भगवान के अवतार हैं, उनका एक एक लोक है, एक एक वैकुंठ है। वहां पर भी तो परिकर है। वो परिकर कौन है? वो भी बलदेव जी के ही प्रकाश है। भगवान जितना अपने आप को एक्सपेंड करते रहेंगे, बलदेव जी भी अपने आप को उतना एक्सपेंड करेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, है ना। जैसे लक्ष्मण जी कभी राम जी को छोड़ते नहीं, सब समय राम जी के साथ रहेंगे, सब समय। बलदेव जी कभी कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं, सब समय कृष्ण के साथ रहेंगे, ये उनकी छाया है ना। इसलिए उन्हीं बलदेव जी से फिर आगे संकर्षण, और संकर्षण से फिर आगे महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु का प्राकट्य होता है। भारत में तो लोगों को पता ही नहीं कितने विष्णु हैं। अरे एक ही तो विष्णु भगवान है, और कितने होंगे? एक नहीं, 3 विष्णु। गर्भदक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु कहा जाता है, जो गर्भ सागर में लेटे हुए हैं और शेष के शैया पर लेटे हुए हैं। वो शेष कौन है? बलदेव जी का प्रकाश। समझते हैं? ये महाविष्णु श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। जब श्वास बाहर निकालते हैं तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाएगी, और जब श्वास भीतर लेते हैं तो कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो जाए। इन्हीं एक एक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु जी एक रूप से प्रकट हो जाते हैं, एक एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी बनकर। वो है कौन? गर्भदक्षाय विष्णु। तो पहले क्या बताया? कारण दक्षाय विष्णु। महाविष्णु जिनको बोला, वो कारण दक्षाय विष्णु। वो सारे ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, जितने ब्रह्मांड है सबके अंतर्यामी कारण दक्षाय विष्णु। और एक एक ब्रह्मांड में वही एक एक विष्णु के रूप में उपस्थित हो गए, वो है गर्भदक्षाय विष्णु। उस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, उसके अंतर्यामी रूप में गर्भदक्षाय विष्णु विराजमान है। इसलिए कहते हैं व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब वन पर्टिकुलर ब्रह्मांड, एक, और समष्टि मतलब सारे ब्रह्मांडों के अंतर्यामी कारण दक्षाई महाविष्णु। अब ब्रह्मांड में कौन है? जीव है। उन समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए बताओ,
बलराम जी की उपस्थिति, प्रेजेंस कहाँ नहीं है? सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में, और हमारे अंतर्यामी सब जानते हैं हमारे लिए। फिर उस ब्रह्मांड के अंतर्यामी गर्भोदक्षाय विष्णु सब जानते हैं ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। ऐसे बोल देते हैं भगवान हमको नहीं पता, आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, आपको पता है कि नहीं पता है? अरे क्या पता नहीं पता है, उनको सब पता है। पूरे व्यष्टि ब्रह्मांड के वो अंतर्यामी हैं। और कारणोदक्षाय विष्णु जिनसे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, वो समस्त ब्रह्मांडों के अंतर्यामी, उनको सब पता है कौन से ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। ये कैसे संभव है? तो इसलिए सारी रिपोर्टिंग जाती है। और जिस ब्रह्मांड में कोई साधक साधन कर रहा हो और एक ही प्रार्थना करे, हे श्री कृष्ण मुझको राधा दास्यम प्राप्त हो जाए, ब्रज भाव प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना कौन सुनेगा? हृदय में बैठे शिरोदक्षाई विष्णु अंतर्यामी सुनेंगे, या फिर वो वृंदावन विलासी श्री कृष्ण ब्रज बिहारी कृष्ण सुनेंगे? षडंग शरणागति हई पे जहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। ये सारी प्रार्थना श्री कृष्ण सुनते हैं जो ब्रज में रास कर रहे हैं। वहां तक हमारी पुकार पहुंच जाती है। हाँ, जो गोपाल मंत्र का जप करेंगे और प्रार्थना सहित करेंगे, तो आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार वहां तक पहुंचेगी, सिर्फ परमात्मा तक सीमित नहीं रह जाएगी। वदंती तत्वविद तत्व ज्ञान अज्ञान ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भागवत जी में कहा। ब्रह्म जो है वो तेज है, वो लीला नहीं करते। परमात्मा अंतर्यामी रूप में है, वो कोई लीला नहीं करते, ये लीला नहीं करते। लेकिन भगवान इति शब्द थे, जो भगवान है वो लीला करते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण लीला करते हैं, ऐसे ही बलराम जी भी लीला करते हैं। अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्ट लीला करिधरि चार काय। तीन रूप से तो तीन विष्णु बन के शिष्टि कार्य किया, कारणोदक्षाय गर्भोदक्षाय शिरोदक्षाय, ये भी बदला दिया। लेकिन एक चतुर्थ है शेष। शेष रूप में क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। इतना भारी ब्रह्मांड आपको भार नहीं लगता? बोलते जैसे किसी के सिर पे सरसों का दाना रख दो, भार लगता है? पता भी नहीं लगता कहाँ पड़ा हुआ है एक सरसों का दाना। वो शेष सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे धारण करते हैं और अपने हजार फनों से कृष्ण की अनंत लीला को अनंत मुख से अनंत काल तक वर्णन करते रहते हैं। उनका नाम ही अनंत है, शेष भगवान। इसलिए श्री शेष भगवान अनंत फनों से अनंत लीला का वर्णन करते हैं और सोचते मैं भगवान की समस्त लीला का वर्णन कर लूंगा। लेकिन जहां ये समाप्त करते हैं, इतने में तो भगवान और कितनी लीला कर बैठते हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है कि कौन पहले जीतेगा। शिव भगवान जो अपनी लीला को कर रहे हैं या फिर शेष उस लीला का वर्णन कर रहे हैं, कौन जीतेगा? या हार जीत होती नहीं, दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तो इतनी लीला भगवान करते हैं, लीला बिहारी है, एम्बॉडीमेंट ऑफ पास टाइम्स। लेकिन बलराम जी का वहां पर क्या सेवा है? बलराम, बल देव, बल के देव, बल के कौन से बल के देव? कौन सा बल है? कृष्ण सेवा का बल। सब समय श्री कृष्ण की सेवा करते हैं हर रूप में। जैसे भी बतला रहा था ना, छत्र, पादुका, शैया, बिछोना, वस्त्र, अलंकार, ये सब करते करते। लेकिन कृष्ण की लीला में भी सहायक बनकर रहते हैं। ब्रज में मुख्य रूप से चार रस हैं।
दास से सख्य वात्सल्य और मधुर। श्री बलदेव जी सभी रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। पहले आ गया दास्य रस, है ना। दास्य रस मतलब कृष्ण के कुछ सखा हैं, एक सुहृद सखा और एक प्रिय नर्म सखा, एक सुहृद सखा, एक सखा, एक प्रिय नर्म सखा, ऐसे अलग अलग कैटेगरी है। सुहृद सखा कौन होते हैं? जो कृष्ण से बड़ी आयु के होते हैं और उनके अंदर कुछ वात्सल्य भी होता है। कृष्ण से बड़ी आयु वाले, और बड़ी आयु वाले हैं इसलिए उसके अंदर उनके अंदर वात्सल्य होता है। एक है सखा। सखा कौन? जो कृष्ण के बराबर वाले और बोलते फिरते हैं तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हमें सम। कृष्ण तुम कहाँ के बड़े हो गए, हम तुम बराबर के हैं। ये कौन से सखा है? इसमें आता है पुंडरिक एक सखा है, और श्रीदाम सखा है, ये सब। लेकिन एक कैटेगरी है जिनको कहा जाता है प्रिय नर्म सखा। वो प्रिय नर्म सखा माधुर्य लीलाओं में भी उन सखाओं का प्रवेश है। जैसे मधुमंगल सुबल, राधा कृष्ण की लीलाओं में भी मधुमंगल और सुबल पहुंच जाते हैं। प्रेम सरोवर में राधा जी कृष्ण के गोद में विश्राम कर रही हैं और मधुमंगल हाथ में डंडा लेकर आए और मधुमक्खी को भगा दिया और कह दिया मधुसूदन चला गया। इसका मतलब मधुमंगल उस लीला में भी है जहाँ राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं। ये जो कैटेगरी है, जो श्रेणी, इसको कहा जाता है प्रिय नर्म सखा, जिनका प्रवेश माधुर्य लीला में भी होता है। ये माधुर्य लीला में भी सहायक रूप में है। इसलिए सूर्य सखा। इसलिए बलराम जी कौन है? तो मैंने पहले बतलाया, आयु में कृष्ण से बड़े और कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस रखते। ये कौन है? श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। यह बलदेव जी सूर्य है, कृष्ण के प्रति वात्सल्य है, लेकिन वात्सल्य होने पर भी चारों रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। दास से बनकर सेवा करते हैं। दास से बनकर कैसे? जैसे बताया, पादुका बन गए, धाम बन गए। वृंदावन धाम जाते हैं, वो धाम क्या है? बलदेव जी है। संदनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता, वो धाम स्वरूप श्री बलराम जी है। वो धाम ही ना हो तो फिर कृष्ण सेवा कहाँ हो, कृष्ण लीला कहाँ हो? तो बलराम जी ही वो धाम बन जाते। स्वपार्षद स्वधाम असहवतरी। भगवान अकेले नहीं आते, अपने परिकर के साथ भी आते हैं और अपने धाम के साथ भी आते हैं। वो धाम क्या है? बलदेव जी। और सख्य रस में भी कृष्ण के साथ, दोनों हाथ में हाथ लेकर, पाद सवाय ने चक्रे के चेतस महात्मनम। चेतन चेतोमृत में बताया, कोई किसी भी रस में क्यों ना हो, सबके अंदर दास्य भाव, कोई भी भाव क्यों ना हो, दास्य रस है, सॉरी दास्य है। दास्य में तो दास्य है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो है ही है। जो सखा है उनके अंदर भी दास्य ही है। चेतन चेता में बड़ी सुंदर बात कही। कृष्ण प्रेम एक, क्या है वो, कृष्ण प्रेम का एक अद्भुत प्रभाव दास्य न, कनिष्ठ सम ज्येष्ठ, ऐसे कुछ है। कहने का मतलब, जो कृष्ण से छोटे हैं या कृष्ण के बराबर हैं या कृष्ण के बड़े हैं, सबके अंदर एक चीज कॉमन है, दास्य।
तो जो दास्य रस वाले हैं उनमें तो दासता रहती ही रहती है, जो सख्य रस वाले हैं उनके अंदर भी दासता है। कृष्ण को हंसाना है, ये हंसाना ही और नटखट लीला करना ही ये उनकी सेवा है, इससे दास्य है। इसलिए चैतन्य चेतामृत में कहा, पास सवाय ने चक्रे के चितस महात्मनम। खेलते खेलते दोनों कृष्ण बलराम क्लांत हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो कृष्ण कभी सखा की गोद में विश्राम करते हैं, बलदेव जी आकर पंखा करते हैं, या कृष्ण को परामर्श देते हैं, या उनको चरण सेवा करते हैं। अब ये सख्य रस, इससे ऊपर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में श्री नंद बाबा उद्धव जी कह रहे, मनुष्य वृत्तनुशयम कृष्ण पदाब्जमाश्रय वाचो अभिधन नामनम कायस्थ प्रभात विश्व। हे उद्धव, मेरा मन कृष्ण के चरनार विंद में लग जाए। कभी नंद बाबा ये बात बोल सकते हैं? नंद बाबा जो कृष्ण को डांट देते हैं, कान मरोड़ देते हैं, नंद बाबा ये बात बोलेंगे कि मैं कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करूं? रस विचार में नहीं बोलेंगे, लेकिन तत्वता नंद बाबा ये सब तो बलदेव प्रभु के प्रकाश है। इसलिए उस वात्सल्य रस में भी दासता है, दास्य है। इसलिए प्रूफ करने के लिए श्लोक लिया भागवत जी का, जहां पर नंद बाबा कह रहे हैं, मनुष्य मृत्युमुशयम कृष्ण पदाब्जुम आश्रय। कृष्ण पदाब्जुम आश्रय, मैं कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। कैसे? मनुष्य मृत्युमुशयम, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से। ये तो वात्सल्य रस हुआ। श्रृंगार रस, मधुर रस में राधा जी क्या कह रही है? अनाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्ते करपन्ने में सखे दर्शन सन्निधि। हे मेरे नाथ, हे मेरी प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ चले गए? दास्य से करपन्ने में, मैं आपकी एक दासी हूं, मुझको आप अपना दर्शन प्रदान करो। इसका मतलब माधुर्य रस में भी दासता है, दास्य रूप में सेवा करते हैं। ठीक है। अब बलराम जी कौन कौन से रसों में सेवा करते हैं? पंच रूपे करे करे, पंच रूपे करी धरे कृष्ण सेवा। श्री बलराम जी दास्य रस में भी सेवा करते हैं, सखे हाथ पकड़कर जब सखा लोग मेंढक की तरह फुदकते हैं, पक्षी की तरह उड़ते हैं, मयूर की तरह नृत्य करते हैं, ये आपस में झगड़ा करते हैं, कृष्ण बलराम हाथ में हाथ लेकर हंसते हैं। यह है सख्य रस। लेकिन वात्सल्य रस भी है बलदेव जी का। कृष्ण को परामर्श देते हैं, ए कन्हैया, डांट देते हैं, ये तुम क्या करते हो कन्हैया? तुम्हारा भी बचपना गया नहीं, तुम्हारा बालकपन गया नहीं, रुक्मणी का विवाह, रुक्मणी का हरण करने आ गए, हमको बताया तक नहीं। बलदेव जी डांट लगा देते हैं। तो डांट कौन लगा सकता है? शासन कौन करता है? जो बड़े होते हैं वही। ये जो बलदेव जी का कृष्ण के प्रति शासन है, ये इनकी सेवा है। लेकिन किस प्रकार की सेवा है? वात्सल्य। अरे माता पिता भी तो सेवा ही तो करते हैं संतान की। तो सेवा करने का मतलब वो बड़े थोड़ा हो जाते हैं, बड़े हैं। सेवा करने का मतलब ये थोड़ा कि वो छोटे हो गए, वो बड़े ही रहेंगे। लेकिन वात्सल्य एक सेवा है। श्री बलदेव जी सेवा ही कर रहे हैं वात्सल्य रूप में। अब एक रह गया श्रृंगार रस, माधुर्य रस। बलदेव जी उस श्रृंगार रस में भी क्या कृष्ण की सेवा करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अरे बलदेव जी माधुर्य रस में ये कैसे सेवा करेंगे? कुंज लीला में यहाँ तो बलदेव जी खड़े हो जाए तो राधा जी खड़ी नहीं हो सकती साथ में, जेठ है उनके। राधा जी निकट भी नहीं आ सकती। इसलिए प्राविशद गीत कहती थी, जब कृष्ण गैयों को लेकर आते हैं
बलदेव जी को आगे करते हैं, कृष्ण पीछे रहते हैं। दाऊ भैया कहते हैं कन्हैया हम साथ साथ चलते हैं। कन्हैया बड़ी चालाकी से बोलते हैं नहीं नहीं आप बड़े हैं ना, बड़े भैया आगे चलेंगे, मैं तो छोटा हूं, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। कितनी चतुराई दिखला रहे हैं। मगर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि कन्हैया यदि अपने सखियों को लेकर, कन्हैया यदि गैयों को लेकर आए और सखियों को देखें, दूर से राधा जी देख रही हैं, ललिता विशाखा देख रही हैं, यहाँ से कन्हैया भी उनको देख रहे हैं, अगर बलदेव जी साथ हो तो कैसे नेत्रों का आदान प्रदान होगा। इसलिए दाऊ भैया को करते हैं आगे, है ना। तो इसलिए माधुर्य रस में कृष्ण बलदेव जी कैसे सेवा करेंगे? अनंग मंजरी के रूप में। अनंग मंजरी कौन है? राधा जी की छोटी बहन, ये है अनंग मंजरी। तो अनंग मंजरी के रूप में बलदेव जी उस मंजरी, उस गोपी रूप में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए बलदेव जी कोई स्थान, कोई स्तर नहीं छोड़ते, हर और बस कृष्ण की ही सेवा है। तो और ऐसी ऐसी कुछ लीला है जो एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अन्य अन्य अवतार तो असुर मारन लीला कर सकते हैं, असुरों को मार सकते हैं, लेकिन रास नहीं कर सकते। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर सकते हैं, वरा भगवान हिरण्याक्ष का वध करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन है कृष्ण असुरों का वध भी करते हैं और रास लीला भी करते हैं। बलदेव जी भी असुरों का वध करते हैं और रास लीला भी करते हैं, है ना। बलदेव जी ने रास लीला कब की और कहाँ की? जयो राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन, वृंदावन वासी जत जन। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। राम घाट पर जब कृष्ण बलराम अब द्वारका चले गए ना, बहुत समय तक द्वारका रहे, और बीच बीच में कृष्ण को ब्रज का बड़ा स्मरण होता है। हाय ब्रजवासी रो रहे होंगे, हाय ब्रजवासी तड़प रहे होंगे। बलदेव जी को प्रेरित किया, दाऊ भैया आप जाओ, सबको सांत्वना प्रदान करो, सबको शांति प्रदान करो। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम नहीं चलोगे? बोले दाऊ भैया हम अगर गए तो फिर वापस कैसे आएंगे, कोई हमको वापस नहीं आने देगा। तो मैं बोलूंगा क्या यशोदा मैया को? बोले दाऊ भैया आप अपने हिसाब से बोल दे। दाऊ जी ब्रज में आए, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि दाऊ जी आए मतलब कृष्ण भी आ रहे, क्योंकि ये दोनों तो कभी अलग होते नहीं। हाँ, यशोदा मैया नंद बाबा ने पूछा मेरे कन्हैया कहाँ है? अब दाऊ जी नर्वस हो गए, बोलते अब क्या बोलूं। तो दाऊ जी ने कहा वो कन्हैया मेरे साथ साथ आ रहे थे, रास्ते में कुछ राजाओं ने रोक लिया, उनकी आरती वारती कर रहे, भेंट पूजा दे रहे, प्रणाम दंडवती कर रहे, बस अभी आ रहे होंगे, पीछे है। जैसे तैसे बोलकर चैत्र वैशाख 2 महीने श्री बलराम जी ब्रज में रहे, ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की। लेकिन उस समय कुछ ऐसी गोपियां जो बलदेव जी के प्रति जिनका आकर्षण था, बलदेव जी को ही वो प्रेम करती थी। लेकिन जब बलदेव जी और कृष्ण ब्रज में थे ना, उस समय ये जो गोपियां थी, कौन सी? कृष्ण वाली गोपियां नहीं, अलग गोपियां हैं, जो बलदेव जी की गोपियां हैं,
जिनका आकर्षण, जिनका प्रेम वो बलदेव जी पर, कृष्ण के साथ नहीं था। बलदेव जी के प्रति आकर्षण था, लेकिन उस समय उनकी आयु बहुत छोटी थी, इसलिए उन गोपियों के साथ बलदेव जी की कोई रास लीला, कोई ऐसी श्रृंगार रस, मधुर रस कोई लीला हो नहीं पाई उस समय। लेकिन अब जब बलदेव जी आए हैं, अब जब बलदेव जी आए तो वे गोपियां लज्जाने लगी, उनको लज्जा आने लगी अपने प्रियतम बलदेव जी को देखकर। इसी से भाव समझ आ जाता है कि इनका प्रेम है। तो उस समय बलदेव जी ने फिर इनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। वो क्या था? रास करना। और वो कहाँ हुआ? ब्रज में, राम घाट। बलदेव जी ने अपनी गोपियों के साथ रास किया। हमारे गुरुदेव एक विशेष बात यहाँ पर बोलते थे कि अपनी गोपियों के साथ तो रास किया ही किया, कृष्ण की गोपियों के साथ भी बलदेव जी ने नित्य कीर्तन किया। रास का मतलब नित्य कीर्तन। क्यों? क्योंकि वो गोपियां भी वीर्य की ज्वाला में जल रही थी। वीर्य की ज्वाला में जल रही थी। और बलदेव जी के जो फीचर्स हैं वो कृष्ण जैसे हैं। इससे बलदेव जी ने उनके साथ रास किया, मतलब उनको सांत्वना प्रदान की। लेकिन विशेष रूप से अपनी गोपियों के साथ राम घाट पर, जमुना जी के तट पर श्री बलराम जी ने रास किया। है ना? रास तो दो ही कर सकते हैं, या तो कृष्ण या फिर बलराम जी, और तीसरा कोई व्यक्ति रास नहीं कर सकता। ये कॉपीराइट है, क्योंकि कोई भेद ही नहीं। कृष्ण बलराम जी में कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक ही है। कृष्ण ही बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। बस कृष्ण ब्लैक हैं, श्याम वर्ण के हैं, बलदेव जी स्वर्ण वर्ण के गोरे हैं। बस ये अंतर है, समझ रहे हैं? अब रास जब बलराम जी कर रहे हैं अपनी गोपियों के साथ, गोपियों को प्यास लगी, तो कहने लगे, हे प्रियतम, जल पीना है। बलराम जी ने जमुना जी को अपनी ओर बुलाया। हे जमुने, इधर आओ। हे कालिंदी, इधर आओ। हमको जल केली करना है, तुम्हारे जल में गोपियों के साथ जल केली करना है और जल भी पीना है। कालिंदी जी ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं नहीं आ रही। बलराम जी को आया क्रोध। अपने हाथ में हल हल रखते हैं बलराम जी, हल से कालिंदी को अपनी ओर खींच लिया। कालिंदी घबरा गए। राम राम महाबाहु न जानी तब विक्रमा। हे महाभुजा वाले बलराम जी, मुझको क्षमा कीजिए, मुझको क्षमा कीजिए। राम राम महाभुजो न जानी तब विक्रम, आपके इस प्रभाव को, इस विक्रम को मैं नहीं जानती, मुझको क्षमा करना। बलराम जी को क्रोध क्यों आया? और दूसरा प्रश्न उठता है, क्या बलराम जी ने जमुना जी पर आक्रोश किया, क्रोध किया? नहीं, यहाँ पर एक सिद्धांत समझने वाला है। वृंदावन में जो जमुना जी बहती है, ये विशाखा सखी के स्वरूप है। विशाखा जी ही जल रूप में जमुना जी के रूप में बहती है। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री ब्रह्म द्रव गात्री। साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है श्री जमुना जी। तो विशाखा जी कृष्ण की क्या है? सखी है। वही जल रूप में जमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो क्या बलराम जी कृष्ण की सखी विशाखा को अपनी ओर से खींच सकते हैं? बलराम जी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी जमुना जी को अपनी ओर खींचा? वह जमुना जी जब वृंदावन से बाहर जाती हैं, तो वो जमुना जी का प्रकाश बन जाता है। वो स्वयं जमुना जी नहीं होती। जब ब्रज में, वृंदावन में है तो विशाखा सखी है। जब ब्रज से बाहर जाती है तो समुद्र पत्नी जमुना हो जाती है। वो विशाखा सखी नहीं होती उस समय।
ये जितनी नदियां ये सब समुद्र की पत्नियां हैं, समुद्र इनके पति हैं। तो कालिंदी जी जो वृंदावन से बाहर राम घाट के पास जो प्रवाहित हो रही है, वो समुद्र पत्नी कालिंदी है, वो विशाखा सखी नहीं है। समझ आई सिद्धांत यहाँ पर? तो बलराम जी ने विशाखा सखी को अपनी ओर नहीं खींचा हल से, समुद्र पत्नी की ओर शासन किया। तुम हे जमुने, हे कालिंदी, तुम्हारा इतना अभिमान, तुम एक साधारण समुद्र पत्नी हो, अपने पति की सेवा करती हो। मैं बलराम, मैं ईश्वर हूं, तुमको सेवा का सौभाग्य प्रदान कर रहा हूं, और तुम आने में आनाकानी कर रही हो, संकोच कर रही हो। इसने अपने हल से खींच लिया जमुना जी को वहां पर। तो यहाँ पर ये वाला सिद्धांत सबको जानना आवश्यक है कि बलराम जी ने कौन सी जमुना जी को अपनी ओर आकर्षण किया, खींचा। और दूसरा सिद्धांत यहाँ पर कि बलराम जी भी रास कर सकते हैं जैसे कृष्ण रास करते हैं। हाँ, दोनों के रास में तारतम्य है, डिफ्रेंसिएशन है, वैशिष्ट्य है, स्पेशलिटी है। ये एक बात प्रतिष्ठित करती है इस बात को, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं। आप देखेंगे वृंदावन में, ब्रज में बलराम जी का दर्शन करने जाएंगे तो बलराम जी का रंग तो गोरा है, लेकिन वृंदावन में जहाँ दाऊ जी का दर्शन करने जाओगे तो वहां पर बलराम जी काले रंग के हैं। समझ रहे? गोकुल के पास में बलदेव स्थान है, हम कार्तिक महीने में जाते हैं परिक्रमा करके। दाऊ जी में दाऊ जी का मतलब बलराम जी का दर्शन प्राप्त होता है। तो दाऊ जी किस रंग के? काले रंग के। शाम और भी अलग अलग जगह पर जाते हैं तो देखते हैं बलराम जी काले रंग के हैं। ऐसा क्यों भाई? है तो बलराम जी गोरे। इसलिए जैसे राधा जी, सॉरी, जैसे श्री कृष्ण राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोपिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम। जैसे श्री कृष्ण राधे 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 बोलते बोलते शाम से हो जाते हैं गौर, है ना? इसलिए हमारे यहाँ पर व्हाइट कलर के कृष्ण है, काले कृष्ण नहीं। यहाँ पर सिद्धांत है, राधा जी के भाव में विभावित होकर, एब्जॉर्ब्ड होकर राधे राधे बोलते 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 कृष्ण भी राधे जैसे ही गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो जाते। ऐसे ही बलराम जी कृष्ण चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोपिता, श्री कृष्ण का चिंतन करते 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 वो बलराम जी भी कृष्ण जैसे शाम हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। इसलिए डाउट नहीं करना, ब्रज में स्थान स्थान पर बलराम जी का दर्शन करो और आप सोचो कि अरे, सुना तो था बलराम जी गोरे हैं, यहाँ पर काले कैसे दिख रहे हैं? तो ये सिद्धांत से ये बात समझ आएगी। कुछ लोग कहते हैं बलदेव जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में होता है, उसको छठ बोलते हैं। ब्रज में भी ऐसी रीति है, छठ मनाते हैं, है ना? लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। हाँ, किसी कल्प में हुआ होगा। अब ये थोड़ा कि हर कल्प में एक जैसी लीला ही होगी और होनी ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। कल्प भेदे हरि कथा सुहावा, हर कल्प में अलग अलग ढंग से हो सकता है। लेकिन गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत जी, गोपाल चंपू, श्री जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों के माध्यम से पता लगता है इस कल्प में श्री बलराम जी का जन्म कृष्ण से 8 दिन पहले हुआ। अब ठीक आज से 8 दिन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होगी। उसको तो सब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बलदेव पूर्णिमा को ठीक से नहीं मनाओगे तो कभी कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी।
इसलिए दाऊ जी का, बलराम जी का अभिषेक, बलराम जी नहीं है तो गौर निताई होंगे, उनका अभिषेक चन्नामृत लेकर फिर कुछ प्रसाद पाना चाहिए। वो भी प्रसाद कौन सा? फलहार, एकादशी जैसा प्रसाद। और जैसे एकादशी के दिन अगले दिन व्रत को खोला जाता है समय के अनुसार, ऐसे ही आज के व्रत को भी खोला जाएगा समय के अनुसार। अच्छा, और एक कुछ लोग, कुछ भक्त लोग डाउट करते हैं कि आज से अब दही खाना बंद हो जाएगा, दही नहीं चलेगी। लेकिन जब अभिषेक होगा उसमें तो दूध दही शायद भी होगा। जैसे 4 महीने जो चतुर्मास्या व्रत कर रहे हैं उसमें मधु नहीं लेनी होती 4 महीने, लेकिन आज व्रत है एकादशी के तो हम मधु लेते नहीं, तो आज कैसे मधु लेंगे? या फिर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन व्रत होगा ना, निर्जला होगा, सुबह से 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक, सबसे कठिन यही व्रत। तो जल का पिया जाता है ठाकुर जी के अभिषेक के बाद, गोपाल जी के अभिषेक के बाद जल दिया जाता है। उस अभिषेक में तो फिर मधु भी आ गई, शहद भी आ गई, तो कुछ लोग चन्नामृत लेते ही नहीं उस दिन। बिल्कुल गलत बात है। कहते हैं एकादशी के दिन आपने कहा शहद नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, प्रोहिबिटेड, वर्जित है स्ट्रिक्टली। लेकिन फिर आज बलदेव पुण्यो के दिन, आज भी व्रत है तो उसमें शायद होगा, जन्माष्टमी में भी शायद होगा। हाँ, उस दिन ले सकते हैं। भगवान के अवतार का जो व्रत होता है वो एकादशी व्रत से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। आज व्रत के दिन हम शहद ले सकते हैं, लेकिन यही नहीं कि अच्छा शहद लेते हैं तो ले आओ कढ़ाई भर के शहद पी जाऊंगा आज मैं, 1 चम्मच शहद मतलब बड़ा सा चम्मच, सर्विंग स्पून शहद पी जाऊंगा, अरे वो शहद नहीं, ये तो व्रत टूट जाएगा। नहीं तो ऐसे सिर्फ चरणामृत को लेकर बस, थोड़ा सा चरणामृत लिया। अब ये नहीं कि मेरा आज व्रत चल रहा है, शरीर में कमजोरी हो रही है, तो चरणामृत लेने में कोई दोष नहीं है, ले आओ भैया, 5-7 गिलास चरणामृत ही पी लें। दूध भी है, दही भी है, घी भी है, शक्कर भी है, शहद भी है, हमने लोटा भर भर के चरणामृत पी रहे हैं, तो भगवान का चरणामृत, मैंने पानी थोड़ा पिया। थोड़ा सा चरणामृत लेकर जीवा पर ले, गुरुदेव का स्मरण करके मुख में डालकर मस्तक पे धार कर, अपने मस्तक पर चरणामृत डालकर फिर जल इत्यादि और जो प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज के दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करता, पूरा व्रत होता है। तो बलराम पूर्णिमा का भी व्रत होता है, इसको राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधते हैं। वो राखी का मतलब क्या है? गुरुदेव बतलाते हैं वो राखी मतलब है अनंत देव, अनंत भगवान, शेष। और किसके लिए? रक्षा के लिए, प्रोटेक्टर। बलराम जी, बलदेव जी हमारी रक्षा करेंगे। राखी का मतलब ये होता है। अब किसी से पूछ लो इंडिया में, अरे रंग बिरंगी राखियां खरीद रहे हैं, सोने की, चांदी की, रंग बिरंगी, मोटी मोटी, कलाई पे बांधेंगे, मतलब क्यों? है क्या ये धागा? मतलब नहीं पता, बांधनी है बस। और खूब मिठाई खाएंगे, भाई को खिलाएंगे, बहन को खिलाएंगे। आज के दिन तो व्रत है। अरे व्रत व्रत तो होते ही रहते हैं। आज तो फैमिली मीटिंग होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, पिज्जा खाएंगे, डोसा खाएंगे, टिक्की खाएंगे, समोसा खाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, है ना, पास्ता खा लेंगे, चलो पानी पूरी, है ना, कचौड़ी, टिक्की। क्या बात है, वाह, मुंह में पानी आ गया व्रत के दिन।
नहीं, आज व्रत होता है राखी पूर्णिमा का। बहन भाई के में राखी बांधती है, अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है। वो रक्षा भाई भाई करेगा। क्या रक्षा कर ली भाई ने, बताओ तो। वो जन्म मृत्यु से बचा लेगा, समस्याओं से बाहर कर देगा। अरे आपस में लड़ाई हो जाती है भाई बहन की तो, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, और भी जो भी विषय होंगे, सब्जेक्ट होंगे। नहीं, बलदेव प्रभु, अनंत प्रभु से प्रार्थना की जाती है, वो रक्षा करेंगे, दोनों की ही, भाई की भी और बहन की भी। अनंत देव बलराम जी ही वो रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना करने के लिए भाई कुछ तो सेक्रीफाइस करना बनता है। इसलिए व्रत का विधान दिया है। आज विष्णु तत्व का व्रत है, मतलब बलराम जी का, इसलिए व्रत करना पड़ता है। नहीं, रक्षा हम सारी चाहेंगे, और खाएंगे पिएंगे अपनी मर्जी से, सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे, हो जाएगी ऐसे। सब कुछ आपके कहने से ही चलेगा। कहीं कोई त्याग भावना नहीं, कोई रिस्पेक्ट, कोई रिगार्ड, इतने बड़े बलराम जी के प्रति कुछ नहीं। और एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, रक्षा मिलेगी। एक्सपेक्टेशन बहुत करेंगे, करेंगे हम कुछ नहीं। कितने मतलब स्वार्थी और आलसी हैं सब लोग। तो इसलिए सिर्फ भाई बहन नहीं, आज के दिन हमारे गुरुदेव जब वृंदावन में उपस्थित होते थे तो सारे शिष्य भी गुरुदेव के हाथ में राखी बांधते थे। गुरु जी का हाथ पूरा यहाँ से कलाई से लेकर यहाँ तक, पूरा पूरा हाथ राखी से बन जाता था। फिर दूसरा हाथ भी यहाँ से पूरा राखी से बन जाता था। क्योंकि गुरुदेव कौन है? बलराम बलदेव प्रभु के प्रकाश। यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास, तथापि हमें जानी तहार प्रकाश। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, आप बलदेव जी से प्रार्थना कीजिए और आप स्वयं हमारी रक्षा कीजिए। कौन सी रक्षा? हमारे भजन की, हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। है ना? इस भावना से, ये नहीं कि गुरुदेव को भाई बना लिया और राखी बांध दी। ये राखी बंधन सिर्फ भाई बहन का बंधन नहीं है, है ना? वो राखी, वो जो धागा, वो अनंत देव है, वो अनंत देव का बंधन है। इसलिए शिष्य गुरु के हाथ में भी आज के दिन राखी बांधते हैं। अच्छा, संसारिक रीति में तो बहन ने राखी बांधी और भाई ने उसको फिर क्या दिया? कोई गिफ्ट दिया, पैसे देते हैं। लेकिन हम जो गुरुदेव को बांधते थे, गुरुदेव हमको थोड़ा पैसे देंगे या डोनेशन देंगे। जो राखी बांधेगा वो डोनेशन भी देगा गुरुदेव को। हाँ, दक्षिणा स्वरूप में हम एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ की दक्षिणा दी जाती है। बिना दक्षिणा के वो यज्ञ अधूरा रहता है। तो इसलिए हर कोई अपने समर्थ अनुसार गुरुदेव को राखी भी बांधते थे और दक्षिणा भी देते थे। अब कोई ये विचार ना करे मेरे गुरुदेव तो वो थे, मेरे गुरु। अरे दीक्षा और शिक्षा गुरुदेव दोनों ही, और मतलब दीक्षा और शिक्षा शिष्य दोनों ही गुरुदेव के हाथ में राखी बांधकर उनको दक्षिणा दी जाती है। आज के दिन ये दक्षिणा का विधान है, डोनेशन। अब आजकल तो सब डिजिटल है, डिजिटल राखी, फोन पे ही, मैसेज पे ही राखी, और डिजिटल ही वायर ट्रांसफर, डोनेशन। तो और डिजिटल ही कथा हो गई, सामने सामने प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं, सब कुछ डिजिटल है ना? तो इसलिए ये राखी पूर्णिमा, बलदेव पूर्णिमा के दिन ही ये होता है ना? समझते हैं? तो बलराम जी से रक्षा की, सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। तो अभी तो समय तो हो गया। आज बलदेव प्रभु की, अभी तो और भी बहुत सी कथाएं हैं, हम सुनेंगे फिर कभी। कल सैटरडे संडे 2 दिन कथा नहीं होगी।
हमारा कहीं प्रोग्राम है, बहुत दूर जाना है, 6 घंटा ड्राइव करके जाना है एक जगह पर, कल वहां पर कथा होगी और देखेंगे हिंदी में ना इंग्लिश में, तो आप लोग ऑनलाइन सुन लेना, इंग्लिश में अगर होगी तो, यहाँ आई थिंक इंग्लिश में ही होगी, पता नहीं अभी। तो इसलिए सैटरडे संडे 2 दिन कथा नहीं होगी, मंडे को हम फिर और आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आज बलदेव प्रभु के श्री चरणों में, जो कि कलयुग में नित्यम प्रभु बनकर आए, वो नित्यम प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, हे नित्यम प्रभु, हे बलदेव प्रभु, उन श्री महाप्रभु, उन श्री कृष्ण के चरणों में हमको भक्ति प्रदान हो, हम सद शिष्य बन पाए। क्योंकि बलदेव जी का एक शिष्य था दुर्योधन, जो बलदेव जी को गुरु बनाकर बस गदा युद्ध सीखना चाहता है, भक्ति की शिक्षा नहीं सीखना चाहता। हम लोग दुर्योधन ना बने, बलराम जी से बल प्राप्त करके अपनी बड़ाई नहीं, श्री कृष्ण के चरणों की सेवा की प्राप्ति हमको हो, यही बलदेव प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। श्री बलदेव प्रभु की जय, श्री बलराम पूर्णिमा की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।